अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि तुम एक परफेक्ट आदमी से शादी करना चाहती हो और मैं बहुत इम्परफेक्ट हूं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और मुझसे शादी कर लो। देखिए मिस्टर निवंशी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप अपनी पहली पत्नी महक से प्यार करते हैं अभी भी। हाँ, मैं मेरी महक से अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और वो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि जब से तुम मेरे आसपास हो मुझे पुरानी बातें याद आने लगी, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आसपास ही रहो ताकि मुझे सारी बातें याद आ जाए। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझसे शादी कर लो और मेरे आसपास जो आवाजें आ रही हैं उन्हें शब्दों में बदलने दो। काजल, कौन है तुम्हारे साथ? देखिए मिस्टर निवंशी, आप प्लीज अभी के लिए चले जाइए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए। तेल? माचिस? कौन था यहाँ काजल? किससे बात कर रही थी? कोई भी तो नहीं भैया। भैया आप भी ना, वो एक्चुअली फोन पे आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे काम करने का तरीका सही नहीं लगता, लेकिन मेरा विश्वास करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे परिवार के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। बैठो। देखो, भैया देखिए, मुझे आपके इरादों पर कभी शक नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके एक्शंस गलत हो जाए। भैया देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ना उसे मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमें पैसों की तंगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी बेकसूर की जान ले लेंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए भैया, एक काम करते हैं, मैं माँ पापा से बात करती हूँ और हम एक नए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। माँ पापा को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए काजल। पता चला तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। हम कब तक यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे? और हाँ, रही बात उस एकांश की, वो किसी भी सूरत में बेकसूर नहीं है, गुनहगार है वो। मैं तो बस इस दुनिया से एक गुनहगार को खत्म करके हमारी परिवार की मदद करना चाहता हूँ काजल, और उसे मैं नहीं मारूंगा तो पुलिस मार देगी। और बाहर वालों को तो छोड़ो, उसका तो खुद का परिवार उसको जान से मारना चाहता है काजल। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अब निकलो यहाँ से। मुझे दूसरी बार उसको जान से मारने की सुपारी मिली। उस रात मैं पार्टी में भी उसको मारने के लिए ही गया था।
लेकिन काजल तू चिंता मत कर, मैं ये काम ऐसे करूंगा कि किसी को भनक तक नहीं होगी कि ये काम मैंने किया है, और हमारे परिवार की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी काजल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? क्या बोले जा रहे हैं आप किसी की जान ले लेंगे? भनक किसी को पड़े या ना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दूंगी। बस काजल, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा और किसी भी हालत में ये काम खत्म करके ही रहूंगा काजल। नहीं नहीं, मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दूंगी। अब इस अनहोनी को रोकने का बस एक ही रास्ता है। बेटा तूने मैं को बचाने की बहुत कोशिश की थी, उन तेरे सामने जलकर खाक हो गई। बहुत भयानक हादसा था। 6 महीने के बाद कोमा से बाहर निकला। महक तेरी आंखों के सामने चलकर मर गई है कान, मर गई है महक तेरी आंखों के सामने चलकर मर गई है कान, महक मर गई, मर चुकी है कान, तेरी आंखों के सामने चल गई थी, मर चुकी है महक, मर गई है कान, महक जिंदा नहीं है, मर गई है, नहीं है महक, मर चुकी है। मिस्टर निवंशी, संभालिए अपने आप को, मैं आ गई हूं ना। कुछ नहीं होगा आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, कुछ नहीं हुआ, लाइए गहरी सांस लीजिए। अब ठीक फील कर रहे हैं? हाँ, एक सेकंड में पानी लेकर आती हूँ। एक सेकंड। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। थोड़ा और। कुछ नहीं हुआ।
मिस्टर अग्निवंशी, माना कि आप गुस्से वाले हैं, माना कि आपका पहला प्यार महक है, और शायद आप मुझे कभी वैसे प्यार नहीं कर पाएंगे जैसे मैं चाहती हूं। पर मैंने आज एक फैसला लिया है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।